एक नामी डिजाइनर होने के बावजूद औरत के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस पर मंगेतर की कंपनी के सार्वजनिक धन के गबन का आरोप लगा और उसी आदमी ने उसे जेल भिजवा दिया। 6 साल जेल में बिताने के बाद वह कैंसर की आखिरी स्टेज में पहुंच गई और इलाज के लिए बाहर आई। बाहर आकर सबसे पहले वह अस्पताल में सास से मिली। 6 साल से मानसिक संतुलन खो चुकी सास ने उसे तुरंत पहचान लिया और कंपनी का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सौंप दिया, क्योंकि यह वही वादा था जो उसने कभी किया था। असल में 6 साल पहले असली गबन करने वाली सास ही थी। उसने छुपकर कंपनी का पैसा उठाकर शेयर बाजार में लगाया और सब कुछ गंवा दिया। बेटे को सच्चाई का पता नहीं था और उसने चोरी की शिकायत कर दी। मजबूर होकर सास बहू के पास गई और कहा कि अगर वह जेल गई तो कंपनी और बेटा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसने जमीन पर सिर पटकते हुए बहू से विनती की कि वह उसकी जगह सजा ले। लड़की चुप रही, लेकिन मंगेतर की मेहनत को बचाने के लिए तैयार हो गई। उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि आदमी को सच्चाई न बताई जाए। इस तरह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आदमी ने वही रिश्ता तोड़ दिया। 6 साल बीते, सास मानसिक दबाव में पागल हो गई, लेकिन वादा निभाने के लिए शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट बचाकर रखा। लड़की अब मौत के कगार पर थी और यह कागज उसके लिए बेकार हो चुका था। तभी आदमी अपनी चालाक औरत के साथ आया। ट्रांसफर पेपर लड़की के हाथ में देखकर उसे लगा कि वह माँ को ठग रही है। चालाक औरत ने गुस्से में लड़की को थप्पड़ मारा और आदमी पर अपना हक जताया। लड़की ने व्यंग्य में कहा कि उसने आदमी के लिए सब कुछ प्यार से किया था, लेकिन यह थप्पड़ यूं ही नहीं छोड़ेगी। पुलिस में शिकायत नहीं करेगी, लेकिन इलाज का खर्च उठाना पड़ेगा। यह सुनकर आदमी को शक और गहरा गया, लेकिन यही लड़की चाहती थी। अगले दिन चचेरा भाई मोबाइल लेकर आया और बताया कि कंपनी लगातार नकल का शिकार हो रही है और आदमी हमेशा आन चेंग नाम की डिजाइनर के साथ काम करना चाहता था, जबकि वही लड़की असली आन चेंग थी। उसने मदद करने का फैसला किया और पूरी रात जाग कर डिजाइन बनाए। आधी रात वह कंपनी पहुंची। दरवाजे पर पासवर्ड लगा था। उसने आदमी से जुड़े सारे नंबर डाले और आखिरकार पासवर्ड वही निकला जिस दिन वे पहली बार मिले थे। वह ऑफिस में घुस गई, लेकिन अलार्म बज गया। आदमी पहले से गद्दार पकड़ने की तैयारी कर रहा था। लड़की डिजाइन रखकर निकलने लगी तो उसकी नजर पुरानी तस्वीर पर पड़ी। इतने सालों बाद भी आदमी ने वह तस्वीर संभाल कर रखी थी। तभी आदमी टीम के साथ अंदर आया और उसे चोर समझ लिया। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें सिर्फ उनकी तस्वीर थी। पूछताछ पर लड़की ने सच्चाई छुपाई और कहा कि यह उनके रिश्ते का सबूत है, जिससे आदमी और उलझ गया। उसने उसे जाने दिया, लेकिन जब टेबल पर डिजाइन देखी तो शक होने लगा कि कहीं उसने गलती तो नहीं की। वह भागकर उसके पीछे गया, लेकिन लड़की रास्ते में गिर पड़ी। उसने अपने मोबाइल से संदेश भेजा कि डिजाइन दफ्तर में रख दी है। आदमी ने यह पढ़कर सोच लिया कि उससे उम्मीद करना गलती है और उसी पल चालाक औरत से शादी की तारीख तय कर दी। चालाक औरत ने लड़की को धमकी दी कि अगर शादी पर नहीं आई तो उसे फिर जेल भेज देगी। मजबूर होकर लड़की ने हामी भर दी। शादी के दिन लड़की आई और चुपचाप बैठ गई। चालाक औरत ने सबके सामने उसका अपमान किया, लेकिन आदमी चुप रहा। उसने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और लड़की बेहोश हो गई। तभी अचानक सास ने आवाज लगाई, यह शादी नहीं हो सकती। सब दंग रह गए। सास ने कांपती आवाज में कहा कि असली दोषी वही है। बहू ने सब उसकी वजह से सहा है। इस तरह छुपा सच आखिर सबके सामने आ गया और कहानी ने नया मोड़ ले लिया।